हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। किसी ने रिक्वेस्ट की थी, सो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि कौन है आपके ट्रू सोलमेट। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। मैं डिफरेंट ओरेकल्स एंड डेक्स यूज़ करूँगी क्लैरिटी के लिए और जानने के लिए कौन है आपका ट्रू सोलमेट्स। सो गाइस, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है आपके ट्रू सोलमेट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, जो लोग अपना फीडबैक अच्छा देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कमेंट सेक्शन में। गॉड ब्लेस यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। सबसे पहले मैं कुछ पर्सनालिटी देखूंगी उनकी कि हु इज़ दिस पर्सन, या ये किस तरह के हो सकते हैं। कुछ इनकी लुक्स, यस, कुछ अपीयरेंसेस, ये कार्ड आ रहा है। हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। वी हैव इट्स अ प्राइजिंग, यस। हो सकता है इन्होंने कोई ना कोई प्राइसिंग, नोज प्राइसिंग, लिप्स, कुछ ऐसी प्राइजिंग करवाई हुई हैं। आईब्रो प्राइजिंग भी होती हैं, इनकी वो हो सकती हैं। इट्स अ piercing, आई थिंक इट्स अ piercing, यस। नोज या लिप्स piercing या फिर आईब्रो piercing करवाई होगी इस इंसान ने, हो सकती हैं इनकी। ओके, वी हैव इट्स अ प्रैक्टिशनर। कुछ सी चीज़ की हो सकता है ये इंसान प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। कोई इनका स्पेसिफिक जो है वो किसी टाउन से हो सकते हैं, किसी टॉम्ब से हो सकते हैं, किसी तरह का स्पेसिफिक हो सकता है जिसमें या कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह हो सकती है। किसी डांस की प्रैक्टिस हो गई या किसी भी तरह का कुछ प्रैक्टिस वगैरह हो सकती है। वी हैव इट्स अ बियर्ड। कुछ लोगों की बियर्ड हो सकती है, स्पेशली ऑब्वियसली इस मेल, देन इनकी बियर्ड हो सकती है, बियर्ड, और काफ़ी हैवी ब्लैक बियर्ड हो सकती है इनकी। वी हैव इट्स अ शॉर्ट हेयर। अगर ये फीमेल भी हैं तो इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर मेल हैं तो भी इनके हेयर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। दैन वी हैव इट्स एवरेज बिल्ड। कुछ लोगों की बिल्ड एवरेज हो सकती है, बट कलर्ड स्किन टोन जो है वो मुझे फेयर दिख रही है। वी हैव इट्स अ प्लस साइज़। फॉर सम ऑफ यू ये कोई फीमेल हो सकती हैं या फिर मेल भी हैं, तो इनका साइज़ जो है वो प्लस हो सकता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा हेल्थी, हेल्थी नहीं बोलेंगे, चबी बोल सकते हैं या फैट बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इनका साइज़ कुछ हो सकता है, बट दिखने में खूबसूरत हो सकते हैं। ये मेल है या फीमेल है, बट इनका साइज़ जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी प्लस हो सकता है। कुछ लोग ऑब्वियसली दे कुड बी हैव अ ह्यूज बॉडी, बट इट कुड बी वेरी चार्मिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव, यस। लेट्स सी मोर। हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। वी हैव इट्स अ मार्किंग। उनके फेस पे किसी तरह की कोई मार्किंग हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, मेल फीमेल कुछ इनका लाइक अफ्रीका से हो सकते हैं कुछ लोग। मुझे ये भी दिख रहा है। वी हैव इट्स अ प्रेग्नेंट। अच्छा, ओके, कोई हो सकता है आपके सोलमेट जो हैं वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, यस, वट एवर, मेल और फीमेल। वी हैव इट्स अ ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन, यस। ये इंसान जो भी है ना आपका ट्रू सोलमेट, ये अफ्रीका या अमेरिका से हो सकते हैं। इनका कुछ स्किन टोन ब्लैक भी हो सकता है, और कुछ लोगों की हाइट आपकी तरह की सेम हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनको ग्लासेस वगैरह भी लगे हों, यस, ग्लासेस वेयर करते हैं ये। बट कुछ लोगों की हाइट मुझे आप जैसे ही दिख रही है, और कुछ लोग आपसे हाइट में छोटे भी हो सकते हैं। लाइक एवरेज हो सकती है उनकी बिल्ड, उनकी हाइट, बट कुछ लोगों की आप जैसी ही सेम हो सकती है हाइट। बट कलर्ड स्किन टोन जो है, या तो कुछ लोगों की लाइक वाइट है, अदरवाइज कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक, अफ्रीकन और अमेरिकन हो सकते हैं।
यस। एंड कुछ अमेरिकन जो होते हैं, स्पेशली ब्लैक अफ्रीकन या अमेरिकन, उनकी मार्किंग होती है, तो हो सकता है इनकी किसी तरह की कोई मार्किंग हो सकती है। ज़्यादा ब्लैक कलर भी मैं नहीं बोलूँगी, कुछ ब्रिटिश स्किन टोन हो सकती है उनकी। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स, हु इज़ योर ट्रू सोलमेट, बट आई वांट टू रियली यूज़ दिस। यहाँ से कुछ देखते हैं कौन है आपके ट्रू सोलमेट, हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। और मैं कुछ ये भी जानना चाहूँगी कि, और आपको ये भी क्लैरिफाई करूँगी कि क्या आप इनसे मिल चुके हो या नहीं मिले अभी, मैं ये भी आपको बताऊँगी टैरो से। हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। वी हैव इट्स अ लेटर and then we have its a key. One more card. Who is your true soulmate? We have moon. ये जो भी आपके सोलमेट है ना, डेफिनेटली एक तो मुझे दिख रहे हैं, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी इमेजिनेटिव पर्सन। यस, ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने वाले हैं, बहुत ही ड्रीमी हैं, इनके बहुत सारे सपने हो सकते हैं, या फिर ये इंसान ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा लाइक अल्यूजन बनाते हैं और बहुत ही किसी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके ट्रू सोलमेट वो भी हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हो। आप कुछ हो सकता है फैंटेसाइज ऐसा कर रहे हो, और आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ हो सकता है आपको ऐसा बोल भी रही है इस पर्सन से रेलिवेंट, कुछ सपने आप देख रहे हो। बट ये इंसान जो भी है आपका ट्रू सोलमेट, डेफिनेटली दे आर द काइंड ऑफ पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया आप इनसे। और यहाँ फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये आपका ट्रू सोलमेट जो है ये बहुत इमोशनल इंसान है, तो किसी तरह से ऐसे लग रहा है इनको इनका ही तारीफ़ सुनना बड़ी पसंद हो सकती है, या फिर आई फील लाइक कि ये आपके जो ट्रू सोलमेट है ना, ये आपकी बहुत आपको बहुत प्रेज़ करेंगे, इंस्पायर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है जैसे आपके और इनके बीच में अभी चीज़ें जो हैं वो लोक हैं, कुछ एक्सप्रेसिव चीज़ें नहीं हुई हैं आपके और आपके सोलमेट के बीच में। बट आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप इनसे मिल चुके हो, या तो आप ऑलरेडी इनसे कम्युनिकेशन कर चुके हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, आपकी कम्युनिकेशन इनसे हुई है। यस, एंड अदरवाइज़ ये खुद किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, किसी तरह से कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई स्पीच वगैरह हो सकता है, ये करते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग न्यूज़ एंकर हो सकते हैं, न्यूज़ कास्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री फील्ड से हो सकते हैं। यस, एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे किसी बैंकिंग की फील्ड से हो सकते हैं, कोई बैंक के मैनेजर हो सकते हैं या बैंक कैशियर हो सकते हैं। यस, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ऐसे लग रहा है किस्मत जो है ना वो आपके ऊपर, अपनी टाइमिंग के ऊपर इस इंसान को ऑब्वियसली आपके सामने लेकर आएगी। आप इनको खुद किसी तरह से तलाश नहीं कर सकते। यस, बट ऐसे लग रहा है डेस्टिनी यहाँ पे कोई रोल प्ले करेगी जिससे कि आप अपने इस सोलमेट से मिलोगे और आपके सामने सब चीज़ें ओपन अप होंगी, ये आपके सामने ओपनली आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ऐसे हो जैसे आपको अभी बहुत सारे चीज़ों का आंसर चाहिए, बट आपको ऐसे लगता है आंसर मिल नहीं रहा कि हु इज़ दिस पर्सन, और कौन है ये आपका सोलमेट, आपको मिला क्यों नहीं है, कि आप मिल चुके हो या नहीं मिल चुके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। बट आपको आंसर्स डेस्टिनी के टाइम पे मिलेंगे, जब किस्मत चाहेगी तब आपके सामने ये इंसान आ भी जाएगा और आपको हर क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, हर चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिन चीज़ों के आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे उस हर चीज़ के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। यस, और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये जो आपका ट्रू सोलमेट है ये आपकी हर चीज़ को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपकी इनसे मुलाकात होगी, जैसे ही इनका आपकी लाइफ में एंट्री होगी, तो आपकी चीज़ें लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ों में ब्लॉकेज भी देखनी पड़ रही है आपको, तो वो ब्लॉकेज भी अनब्लॉक हो जाएगी। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, मुझे एनर्जी दिख रही है ये वो इंसान है जिसको आप इस टाइम हो सकता है इमेजिन कर रहे हो, आपको सपने में आ रहा है कुछ लोगों का, ये इंसान जो भी है आप सपने देख रहे हो इनके। बट आई फील इनको यहाँ तो आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव होगा। यस, या फिर आपकी इनके साथ ऑब्वियसली कुछ लोगों की बातचीत हो चुकी है। कुछ लोग राइटिंग से भी हो सकते हैं, कॉलमिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के कोई न्यूज़पेपर में कोई राइटिंग वगैरह करते हैं, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये इंसान। बट आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई लेटर रिसीव होगा।
ये खुद आपको करेंगे। यस, आप में से कुछ लोग मिल चुके हो लेकिन आपको ऐसा लगता है अभी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते ज़रूर और क्लैरिटी कि जिस इंसान से आप मिल चुके हो क्या वही आपका सोलमेट है, क्लैरिटी आप चाहते ज़रूर हो, लेकिन आपके सामने आंसर तब तक नहीं आएंगे जब तक डेस्टिनी यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। इसके बाद मैं टैरो से देखूँगी हु इज़ योर ट्रू सोलमेट। यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ जो हैं वो पाइसिस कैंसर की दिख रही हैं और कुछ लोगों की तरफ से एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। इनका स्टार साइन हो सकता है। 27 एज, डेट ऑफ बर्थ 33 या 32 भी एज हो सकती है। अदरवाइज नंबर 5, 6 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 88 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है। यस, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये जो आपका सोलमेट है, क्योंकि 8 नंबर रिपीट हो रहा है। 8 सैटर्न पे रूल करता है, सैटर्न कर्मा की बात करता है, डेस्टिनी की बात करता है। तो ये इंसान ऑलरेडी आपका डेस्टाइन पार्टनर है जो आपका ट्रू सोलमेट है। तो ये आपको उसी टाइम पे मिलेगा जब डेस्टिनी आपसे मिलवाना चाहेगी इस इंसान को। आप इनसे ज़बरदस्ती नहीं मीटिंग कर सकते या किसी तरह से इनको अपने साथ स्टिक नहीं रख सकते, ना खुद रह सकते। यस, सो अगर आपको कोई इंट्यूशन आती है तो अपनी इंट्यूशन पे आप जो है ना वो गाइज ट्रस्ट करो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है या आपको कोई सपने आ रहे हैं, कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप उन सपनों को जो है ना वो एक्सेप्ट करो। उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या आपके सपने आपको बोल रहे हैं। अगर आपको याद रह जाते हैं अपने कोई ड्रीम्स तो यस, बट ये इंसान जो भी है वो आपका इमोशनल पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, जो आपको अच्छे से समझेगा, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा और आपकी फीलिंग्स इनके साथ काफ़ी अच्छे से जो है वो इमोशनली वे में कनेक्टेड होंगी। बट इमोशनली आपका अच्छे से ओपन होगा, एक दूसरे के सामने आप ओपन अप होगे, कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी ही ये होती है। आप विदाउट एनी हेसिटेशन हर चीज़ को एक दूसरे से शेयर करते हो और उसको अंडरस्टैंड भी किया जाता है। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, एक पीस होता है, एक कंफर्ट फील होता है। यस, वी हैव इट्स अ पार्टी एंड एक्सटर्नल। कुछ लोग हो सकते हैं इनसे ऑलरेडी आप किसी पार्टी में मिल चुके हो। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑलरेडी आपकी मीटिंग हो चुकी है। या फिर ये इंसान जो भी है आपका ट्रू सोलमेट, ये बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना पसंद करते हैं, गेट टुगेदर करना, मीटिंग करना। इनके काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं। वी हैव हायर सेल्फ एक्टिवेशन, बट आपका इनके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। आप एक दूसरे के साथ हाईली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। आपकी हायर सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट मीन्स कि आप इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो थ्रू 5D वर्ल्ड्स। आप सपनों में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। टेलीपैथी कहीं ना कहीं हो रही है आपके इनके साथ। वी हैव ईगो, वैनिटी एंड प्राइड। ये इंसान में कुछ ना कुछ ईगो भी हो सकती है। हो सकता है ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो उस वजह से इनके अंदर कोई ना कोई प्राइड है कि ये बहुत खूबसूरत है और मुझे लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा मिरर देखना पसंद है। वी हैव ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो ट्रूथ बोलने वाले पर्सन है। यस, एंड आप में से कुछ लोगों को या तो ये डिवाइन फेमिनिन है या फिर इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। बट ये एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं हायर सेल्फ इनके साथ कनेक्टेड है, एक्टिव है और इनके साथ कनेक्टेड है, और इनकी आपके साथ, आप दोनों की कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ हायर सेल्फ। यस, और ये इंसान जो है ना वो ऑब्वियसली बहुत ही इंट्यूटिव हीलर। यस, और मुझे लगता है आप इनको जानते हो, एसेट आप जानते हो, आपको एनर्जी आ रही है, बट ऑब्वियसली आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या जेन्युइनली यही इंसान है आपका सोलमेट। आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से फील होता होगा, बट वो जब तक आपके सामने किस्मत रिवील नहीं करेगी, डेस्टिनी रिवील नहीं करेगी ना, तब तक आपको नहीं पता। मतलब आपको डेस्टिनी खुद मिलवाएगी। जब तक आपको मिलवाएगी नहीं है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। यस, ये आपको टाइमिंग डिवाइन पे ही जो है ना वो ओपन होंगी सब चीज़ें और क्लियर होंगी। यस, और देन ये आपको खुद सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे या ऑफ़र मिलेगी आपको इनकी तरफ से। एक लव प्रपोजल, एक लव ऑफ़र दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज दे रियली गिव यू अ लॉट ऑफ लव। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है ना ये इनके साथ आपकी लक आपकी कनेक्ट होके बहुत वर्क करेगी। सो लव, लक एंड ब्यूटी इनके अंदर है, और ये आपको भी ये सब कुछ जो है ना देख के ही ऑफ़र करेंगे।
यस इट्स अ वीनस एनर्जी। ये बहुत लविंग इंसान है जो भी है। अभी मैंने कार्ड शफल नहीं किया बट फर्स्ट कार्ड ही आपके पास लव का आ गया है। इट मीन्स कि आपके सोलमेट हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सोलमेट नहीं है तो ऐसा नहीं है, आपके सोलमेट हैं कहीं ना कहीं, जो कि टेलीपैथी आप एक दूसरे के साथ 5D वर्ल्ड में कनेक्टेड हो, बट 3D वर्ल्ड में आपकी मीटिंग होगी इनके साथ और बहुत जल्द होगी। सो आप होपफुल रहें, मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी में रहें। यस और आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बात शेयर करोगे। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आप कि इनके साथ किसी तरह की फ्रेंडशिप भी हो सकती है। यस लाइक आपकी वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों की ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप है इनके साथ, मुझे ऐसे दिख रहा है। यस अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप है और आप अच्छे से एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हो, दोनों एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करते हो, आपके अंदर अच्छी कंपैटिबिलिटी बन रही है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मेंटली कंपैटिबल हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, कंपैटिबल हो, तो ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, कोई आपके लाइक ऑपोजिट जेंडर है वो भी हो सकता है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। अगर आप मुझे लव से रेलिवेंट पूछ रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ऑलरेडी कुछ लोगों की इनके साथ फ्रेंडशिप है और ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपकी बात अच्छे से समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी किसी पेन को फील करते हैं या आपको अच्छे से फील करते हैं जो भी आप बात करते हो, तो इट मीन्स कि ये आपके सोलमेट हैं। यस ऑलरेडी कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन हो चुका हुआ है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, पाइसिस की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ सक्सेस। आपके और इनके बीच में चीज़ें ऑब्वियसली इक्वल गिव एंड टेक की होंगी आपके सोलमेट के साथ। अगर आपको लगता है कि इस टाइम आपका किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें चीज़ें आपके और इनकी आपस में इक्वल गिव एंड टेक की हैं, लव, रिस्पेक्ट, अटेंशन, हर चीज़ में इक्वालिटी है, तो इट मीन्स कि ये इंसान आपका ट्रू सोलमेट है। अगर आप नहीं मिले तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी इनके साथ रहेंगी, ये रेसिप्रोकेट करेंगे उन सारी चीज़ों को जो आप दोगे, क्योंकि सोलमेट का काम ही ये है, ठीक है। चीज़ें सेम, एक एनर्जी मैच करेगी, आपकी सेम पेज पे होगी और एनर्जीज मैच इसी तरह से करेगी कि आप जो दे रहे हो वो आपको वापस में रिटर्न उनसे मिलेगा, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको वो सब कुछ देंगे जो उनको आप दोगे। 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप अभी तक इनसे नहीं मिले तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द इनसे मिलोगे। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मे बी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पे दिख रहा है आपके और इनके बीच में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव फोर्स है जो शायद अभी आपको एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करवाने दे रही, या फिर अभी आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते, बिकॉज इस टाइम अगर आप एक दूसरे से मिल लोगे तो आपके बीच में ब्रेकअप हो जाएगा या चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है ऑलरेडी किसी के साथ आपका कोई अच्छे इंसान के साथ, या आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड थे अच्छे वे में, बट बीच में कोई इंसान आके या किसी की टॉक्सिसिटी की वजह से आपके बीच का एक सेपरेशन हुआ है, डिसकनेक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि अभी आपका उस टाइम राइट टाइम नहीं था एक होने का, तो अभी टाइम लगेगा। उसके बाद आप जो है वो जब टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो जाएगी फिर आप मिलोगे, बिकॉज यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है जो टॉक्सिसिटी को बता रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपका ट्रू सोलमेट जो है वो किसी साइंटिफिक फील्ड से भी हो सकते हैं, साइंसिस सब्जेक्ट हो सकते हैं इनके, कोई इन्होंने ऑब्वियसली उस चीज़ में कोई मास्टर किया है, या फिर इनकी एजुकेशन में मेजर्स जो सब्जेक्ट हैं वो साइंस से रेलिवेंट हो सकते हैं। यस बट यहाँ पे 4 ऑफ सॉरी पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ पावरफुली कनेक्टेड हो, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत पावरफुली कनेक्शन है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिक किए हुए है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेपरेट कर सकता है, नो, टेम्परेरी सेपरेशन ज़रूर है, या टेम्परेरी आपके बीच में डिसकनेक्शन हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। सो नंबर 6 काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 24 भी हो सकती है। एंड वी हैव स्टार, आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो या जैसा आपका सपना है वो आपको वैसा ही इंसान आपको मिलेगा। यस वी हैव जस्टिस, क्योंकि आपके साथ जो है वो जस्टिस ही होगा यूनिवर्स की तरफ से।
आपके साथ फेयर होगा, जो भी कुछ होगा आपके साथ फेयर होगा, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप विश कर रहे हो, जैसा आप ड्रीम कर रहे हो, आपको वही मिलेगा सब कुछ, जैसी आपकी इमेजिनेशन है, जिस चीज़ के लिए आप होपफुल हो, लेकिन होगा आपके साथ एट द एंड जस्टिस। यस, अगर किसी ने आपको सेपरेट कर दिया ऑलरेडी आपके सोलमेट से, तो आप इस चीज़ से लिए सेटिस्फाइड रहें कि आपके लिए फेयर ही होगा यूनिवर्स की तरफ से, बट डिवाइन टाइमिंग पे होगा। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। यस, और होपफुल रहिए, आपके सपने पूरे होंगे। जो जैसी भी आपकी विशेस हैं, जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा, और आपकी सिचुएशन एक दूसरे के साथ बहुत हील होगी और बहुत कंफर्टेबल होगी। लाइक यू गाइज विल डेफिनेटली आर सेटिस्फाइड। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 8 की एनर्जी है, मैंने आपको आई थिंक नीचे भी बताया, 8 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। 8 रूल ही करता है सैटर्न पे, सैटर्न है ही कर्मा का। आपने जैसे कर्म किए आपको वैसा ही इंसान मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म है ना, तो आपको वैसा ही अच्छा आपका जो है ना वो सोलमेट मिलेगा। यस, सो यहाँ पे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर डबल 6 की एनर्जी काफ़ी है, लाइक 6 एंड 8 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड नंबर 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो 28, 26 एंड 24 एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको 30+ की बता दी एनर्जी। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कुछ वाटर साइन की एनर्जी भी है मुझे यहाँ पे दिख रही है, और कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन भी है, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं एक्वेरियस, लिब्रा एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। बाकी स्टार साइन मैंने आपको पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी बताई है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।